So dear students, today we are going our next part, that is exercise 2.5, class 8, both Hindi medium and English medium. So linear equation in one variable. मैंने आप सब लोग को बताया था कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं चर। तो अगर नंबर के साथ, नेचुरल नंबर के साथ आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई रहे तो उसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। अचर। मतलब एग्जांपल से जैसे मैंने लिख दिया 9x, अब 9x लिख दिया मैंने, तो x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? चर। अब देखो इसके बीच में प्लस माइनस डिवाइड कुछ है क्या? प्लस है क्या? माइनस है क्या? डिवाइड है क्या? नहीं है ना। क्या है? इनटू है, लेकिन लिखा नहीं है वो मल्टीप्लाई। तो ऐसे सिचुएशन में कोएफिशिएंट हम किसका लेते हैं? जो उसके साथ रहता है मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अचर। ये सब मैं आपको समझा चुका है, ठीक है? ओके, चलो आते हैं इस सवाल पे। चलो बेटा लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब ये बताओ, दरवाजा बंद रहेगा तो हम एंट्री कैसे मारेंगे? दरवाजा ओपन होगा तभी तो एंट्री मारेंगे। ओके, तो ब्रैकेट यहाँ पे लगा है। देखिए मैं बहुत बेस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, उस लेवल से कि मतलब जो एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट्स हैं, ताकि गेन कर सके। तो ये ब्रैकेट का मतलब हमेशा होता है प्रोडक्ट, मतलब इनटू। ओके, अब इसके अंदर कितने लोग हैं? हाउ मेनी डिजिट्स और नंबर्स और वेरिएबल्स हैं देयर? 1 2 है कि नहीं है? प्लस और माइनस रहता है तो मतलब 2 हो गए। और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है? 3। हाँ कि ना? रिपीट, यस और नो? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बेटा? हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले 3 में होगा नहीं, ये खुल गया तो घुस जाएगा ना अंदर 5 के। तो 3 into 3 3t, सिंबल माइनस है, माइनस लगा दो। अब ये 3 into 3 9 is equals to 5 into 2 5 into 2t, यही हो गया। प्लस है तो प्लस 5 into 1 5 बन जा 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 into 2 क्या होगा? 10। क्या होगा? 10। ये इतना क्लियर हो गया। अब बिरादर एक तरफ, वेरिएबल वाले सब एक तरफ। ये देखो ये टी वाला है, ये भी टी वाला है, इसको एक तरफ लिख लेंगे। कोएफिशिएंट मतलब नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, नंबर को इक्वल के राइट साइड कर देंगे और वेरिएबल को लेफ्ट साइड कर लेंगे। बस इतना ध्यान हमें रखना है कि जब इक्वल क्रॉस करते हैं हम लोग, बराबर को जब हम पार करते हैं तो उसके निशान उल्टे हो जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ओके, अब 3t यहाँ पे है, रहने दो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें इस तरफ तो वेरिएबल वाला ही रखना है। इधर क्या 10t है, इसके पहले कोई सिंबल निशान है बेटा? प्लस का है, कोई नहीं मतलब प्लस का है। तो प्लस 10 इधर आएगा, क्या होगा? माइनस 10t हो गया, इज इक्वल्स टू, ये क्लियर हो गया दोनों। अब इक्वल नीचे इक्वल आ गया, 5 है तो 5, मैं प्लस 5 नहीं लिखूंगा ऑलरेडी पहले नंबर पे। अब यहाँ पे माइनस 9 इधर जाएगा, क्या होगा? देख प्लस 9, 3t माइनस 10t, ये प्लस में है बेटा और ये माइनस में है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, कम होता है, घटता है, लेकिन सिंबल निशान प्लस माइनस में से किसका आता है? जो बड़े नंबर के साथ। तो ये प्लस, ये माइनस, तो घटेगा कि मिलेगा? माइनस होगा प्लस होगा, कम होगा, घटेगा ना, माइनस होगा ना। कितना आएगा? 70। अब सिंबल किसका रहेगा? 3 बड़ा कि 10 बड़ा? माइनस 70 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 15 14। अब बेटा अब यहाँ से 7 को भी हटा दे, नंबर के पास ले जाओगे नहीं ले जाओगे? हाँ कि ना? माइनस, अब बचा है माइनस और 2 ही बचा है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 14। अब ये 7 इसके पास मल्टीप्लाई था नहीं, चिपका हुआ, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगा 7।
अब माइनस टी इज इक्वल्स टू 7 टू ज़ा 14 2। लेकिन बेटा स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे उनके साथ माइनस कभी नहीं रहेगा। ये माइनस आपको हटाना है। कैसे हटा सकते हो? कुछ बच्चे क्या सोचते हैं पता है? कुछ बच्चे सोचते हैं ये माइनस किधर रखो, खत्म, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इंग्लिश बोलते हैं मल्टीप्लाइंग बाय माइनस बोथ साइड। तब ये माइनस इनटू माइनस ये हो जाता है प्लस, हो गया, इज इक्वल्स टू इधर प्लस था, माइनस इनटू प्लस हो जाता है माइनस। ये आपका आंसर। ओके, क्लियर? अब उसके बाद अब चेक करना है, इसको क्या करना है? चेक करना है। अब आपका सही है या गलत, चेक करना है आपको मालूम। तो चेक कैसे करोगे? ये सब समय बाद में करोगे, इसको कंटिन्यू यहाँ से करोगे। इसके बाद ये यहाँ से, चलो टी की वैल्यू कितना है बेटा? -2। अब देखो आपके क्वेश्चन में दो साइड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 बना दो, और एक RHS राइट हैंड साइड 1 बना दो। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड कौन है? नहीं समझ में आ रहा है? ओके बेटा, आ रहा है? तो 3t - 3 एक तरफ लिख दिया, 3t -3 हो गया ब्रैकेट में, और इधर क्या था? 5 2t + 1 हो गया। अब हमें चेक करना है कि सही है कि गलत। अगर लिखा क्वेश्चन उसने चेक इट, तो क्या करोगे आप? पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लो। t की वैल्यू कितनी आई बेटा? -2। तो अपन क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू -2, मतलब t की जगह पर मान रखने पर, तो t की जगह पर कितना आया? 2। तो ये -2 किधर जाएगा? t के पास जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब ये वापस से लिखेंगे इक्वल्स टू 3, t की जगह पे क्या आएगा? जल्दी बोलो। -2 -3, अब इक्वल्स टू 3 -2 -3 माइनस माइनस ऐड होते, लेकिन सिंबल माइनस का रहता है, -5 हो गया। अब ये कितना आ गया? 3 × -5, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 5 जा 15। लेफ्ट हैंड साइड आया कितना है? -15। अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या आता है, ये वाला। इसमें भी t की जगह पे क्या डालना है? -2। चलो 5 2 इंटू t की जगह पे कितना बेटा? t की जगह पे -2 + 1 इज इक्वल्स टू 5। 2 × -2 -4 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ कि ना? अरे 2 yes, × -2 2 × 4 माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 1, यही आया। इक्वल्स टू 5 -4 + 1, माइनस प्लस माइनस होते हैं, प्लस होते हैं, घटते हैं कि जुड़ते हैं? कम होते हैं, माइनस होते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया, 3 बचा। सिंबल किसका आएगा? माइनस है, क्योंकि 1 से बड़ा 4 है, उसके साथ माइनस है। अब ये देखो 5 × 3 15, 5 के पहले प्लस था, इधर माइनस है, प्लस माइनस -15, दोनों साइड बराबर है नहीं? देखो, तो यहाँ पे लिखोगे हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। थैंक यू। रिपीट एक बार और कर दो फटाफट 10 सेकंड में। देखो क्वेश्चन हमारे सामने था सर, नो प्रॉब्लम सर। हमने सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, 3 × 2 - 3 3 9, इसमें क्या किया? 5 2 10 प्लस 5 1 5। फिर हमने t को एक तरफ ले लिया सर, नंबर को एक तरफ ले लिया। उसके बाद क्या किया हमने सर? जो हमारे पास आया 70 वगैरह जो आया, फिर हमें सिर्फ अकेला t निकालना था, तो हम 7 नंबर्स को हटाएंगे उधर। 7 मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, देखो उधर, तो 7 × 2 14 हो गया उधर। माइनस t की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन मैंने बोला था वेरिएबल कभी माइनस में नहीं लिखते, तो इसके लिए ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट थोड़ी उठा के रखेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय माइनस बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करने पर, तो ऋण इंटू ऋण धन, और ऋण गुणे धन ऋण, ये आ गया। अब हमें चेक करना था, तो क्या करें? बहुत सिंपल था, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इधर लिख दिया, वहां पे t की वैल्यू लिख दिया, इसमें भी -15 आ गया, ये साइड लिख दिया, उसमें -15 आ गया, मतलब आपका ये आंसर सही है, क्वेश्चन सही है। थैंक यू सो मच, नोट डाउन।